नमस्कार। ज्योतिष वास्तु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानिए 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच में 12 राशियों का क्या राशि फल कथन है। उसके साथ में जानिए इन दिनों में शेयर बाजार में किन राशि वालों को लाभ हो सकता है और किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। मैं जगदीश शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और जानिए 12 राशियों का राशिफल। तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें कहीं न कहीं बरकरार रह सकती हैं। परिवार के बीच में मांगलिक कृत्य का आयोजन होगा। व्यापार में लेन देन में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाल बच्चों की प्रगति होगी और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ से शुरुआत होगा। घर में मांगलिक कृत्य का आयोजन होगा। धार्मिक कार्य का आयोजन होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यश कीर्ति की वृद्धि होगी और उसके साथ में ही किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनों से हो सकता है, परंतु मानसिक उलझनें समाप्त हो जाएंगी। व्यवसाय में लाभ होगा। मेहमानों का स्वागत करने का अवसर प्राप्त होगा। घर परिवार में मिलकर के किसी धार्मिक आयोजन को करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ में ही नए व्यवसाय को करने की योजना सफल होगी। नए आवास खरीदने की योजना सफल होगी और सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत तो अवश्य होगा, लेकिन कहीं न कहीं लेन देन में जो कठिनाई काफी समय से चल रहा है उसमें थोड़ी बहुत रुकावट अवश्य आएगी। बाल बच्चों की प्रगति होगी और बाल बच्चों के हेतु किसी नए कार्य को शुरुआत करने की योजना सफल होते हुए नजर आएगी और सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें कहीं न कहीं कम होनी शुरू हो सकती हैं, लेकिन चल रहे व्यवसाय में घाटे की जो स्थिति है मानसिक परेशानियों को बहुत ज़्यादा दे सकता है। उससे कहीं न कहीं आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेन देन में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यवसाय में छुटपुट लाभ सप्ताह के अंत तक होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो पारिवारिक विवाद है उससे भी कहीं न कहीं बचने की आवश्यकता है और सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ से शुरुआत होगा। धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। दूर दराज से आए हुए मित्रों का रिश्तेदारों के साथ मिलकर के किसी कार्य को करने की योजना सफल होगी। किसी शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा और सप्ताह के अंत में किसी नए व्यवसाय को करने की योजना सफल होगी। तुला राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से अवश्य शुरुआत होगा, लेकिन कहीं न कहीं काफी समय से जो विवादें चल रही हैं इन विवादों का निपटारा होता हुआ नजर आएगा और किसी नए कार्य को करने की योजना सफल होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में लाभ की शुरुआत हो सकती है और सप्ताह के अंत में किसी नए मित्रों के साथ मिलकर के नए कार्य को करने की योजना सफल होता हुआ नजर आएगा। वृश्चिक राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही पारिवारिक जो विवाद हैं वो धीरे धीरे थमना शुरू होगा। मांगलिक कृत्य के आयोजन होने लगेगा और व्यवसाय में लाभ की स्थिति बढ़ने लगेगी। मन सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ने लगेगा और समाज से आए हुए लोगों के बीच में एक नए कार्य को करने की योजना सफल होता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में नए आवास को खरीदने की योजना सफल होता हुआ नजर आएगा। धनु राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ से शुरुआत होगा। काफी समय से चल रहे व्यवसाय के अंदर जो घाटे हैं वो समाप्त होने लगेंगे। धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। रुका हुआ धन भी प्राप्त होने लगेगा और सप्ताह के अंत में किसी नए व्यवसाय को करने की योजना भी सफल होगी। मकर राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही
व्यवसाय में लाभ से प्राप्त होगा। काफी समय से जो रुके हुए धन है वो प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है। मित्रों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य को और भी प्रारंभ करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होने लगेंगी। व्यवसाय में लाभ होना शुरू हो जाएगा। दूर दराज से आए हुए रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होने लगेंगी। व्यवसाय में छुटपुट लाभ होना शुरुआत हो जाएगा, लेकिन काफी समय से जो पारिवारिक विवाद चल रहा है वो कहीं न कहीं थमता हुआ नजर आएगा और उसके बीच में नए हल आपस में निकलते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में बहुत ज्यादा सुकून की प्राप्ति होगी। तो ये रहे 12 राशियों का राशिफल कथन। आइए अब हम जानते हैं कि इन दिनों में शेयर बाजार की क्या स्थिति किन राशि वालों के ऊपर रहेगी, किसे लाभ का सामना करना पड़ सकता है और किसे घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मेष राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। यह समय मेष राशि के लिए ठीक नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले बहुत ही ज्यादा विचार करना चाहिए, अन्यथा कहीं घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही श्रेष्ठ है। मिथुन राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मिथुन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले, निवेश करने के पहले बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। कर्क राशि के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। सिंह राशि के लिए भी समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त से बचना चाहिए, निवेश के लिए बचना चाहिए, अन्यथा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। तुला राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। धनु राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कुंभ राशि वालों के लिए भी समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मीन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो यह रहे 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच में 12 राशियों का राशिफल कथन तथा शेयर बाजार के ऊपर पड़ता हुआ प्रभाव ग्रहों का, राशियों का हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे और भी विषय पर आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।